गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम सोनिया वर्मा। सो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वेब एप्लीकेशन, जिसमें कंसेप्ट आ रहा है हमारा नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। द रैपिड इंक्रीज in the use of computer in almost every walk of life has generated the need to use the same data at different location. One way of doing it is keep the same data files separate location across the globe. This involves frequent transferring of data from one computer to multiple computers. आज के टाइम पे हमारे कंप्यूटर एक ऐसी टेक्निक है जिसको हर टाइम यूज़ किया जाता है। डे बाय डे इसका इंक्रीज़ बढ़ती जा रही है, इसकी जो कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। एक से दूसरी जगह को डाटा को शेयर करना, फर्दर ट्रांसफ़र करना बहुत ही आसान है। एट द सेम टाइम द कंटिन्यूस डाटा ट्रांसफ़र इज़ कॉस्टली अफेयर विद रिजल्ट इन रिडंडेंसी ऑफ डाटा, द इंक्रीज स्टोरेज कॉस्ट। अगर हम डे बाय डे यूज़ कर रहे हैं, अगर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी की भी ज़रूरत पड़ रही है, तो ये डे बाय डे क्या हमें पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है। डाटा कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग दी डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. It involves link of computers which allow the resource of computer to be shared by others. अगर हमने कम्युनिकेट करना है बाय एक से ज़्यादा पर्सनस को, नंबर ऑफ़ पर्सनस को नंबर्स ऑफ़ कंप्यूटर के थ्रू लिंक्ड करना है, तो हमें शेयर करना अपना डाटा इस रिसोर्सेज के थ्रू. कंप्यूटर्स लोकेटेड विद इन द सेम कॉम्प्लेक्स कैन कम्युनिकेट थ्रू केबल. हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ थ्रू केबल्स, इन दी सेंस नेटवर्क के ज़रिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं. बट द कंप्यूटर्स विच आर लोकेटेड एट फॉर अवे लोकेशन यूज़ अ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम. लोग यूज़ कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन के थ्रू कर रहे हैं कम्युनिकेशन करने. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ बैंकिंग अ रिजर्वेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ लाइक टेलीफोन system or microwave relays are used to send data with the telecommunication system. अगर हमें कहीं पे भी टिकट्स बुक करवानी है या कुछ भी रिजर्वेशन करानी है, टेलीकम्युनिकेशन भी एक अच्छा ज़रिया है. और इलेक्ट्रिकली मेल भी अच्छा ज़रिया है. मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड रिसीव द रिप्लाई इमीडिएटली. हम उनको टेक्स्ट मतलब मैसेजेस कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं. हमें किसी तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए हम अपने नेटवर्क के थ्रू कर सकते हैं. आज के टाइम पे ये नेटवर्किंग फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, यूज़ होने वाले हैं. मे बी आपने 9th क्लास में सब कुछ रीड किया हुआ है. कंप्यूटर नेटवर्क्स. A computer network may be defined as a group of two or more computer system or peripheral devices. Peripheral devices explain किया हुआ है, जो भी नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं जो कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं, जिनका यूजेस होता है, उनको पेरिफेरल डिवाइसेस बोला गया है. देयर आर कनेक्टिंग टुगेदर टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़कर कनेक्ट कर कर हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. डिपेंडिंग ऑन द साइज, कैपेबिलिटीज़ एंड द जियोग्राफिकल डिस्टेंस दे कवर अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज. टाइप्स ऑफ नेटवर्क क्या क्या हैं, ये सब कुछ, ये बेसिक कंसेप्ट हैं आपके पास. ये आप सभी आपने 9th क्लास में रीड करे होंगे बड़े अच्छे से. आज के कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ, वन बाय वन चेकआउट करो. फर्स्ट वन हमारे पास आता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पैन. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन कवर्स अ वेरी स्मॉल एरिया सच एज होम एंड ऑफिस, कैबिन, बिसाइड्स द कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, प्रिंटर्स और वायरलेस हेडफोन. पर्सनल एरिया के अंदर आ जाता है कनेक्शन एक स्मॉल टाउन में, होम या फिर ऑफिस या फिर कैबिन में, जिसके साथ वन और मोर कंप्यूटर्स अटैच हो सकते हैं. दिस टाइप ऑफ नेटवर्क यूज ब्लूटूथ USB कनेक्शन टू द इंक्रीजिंगली पॉपुलर वाईफाई टेक्नोलॉजी इज जनरली कवर द रेंज ऑफ लेस देन 10 मीटर्स. 10 मीटर्स के अंडर जो भी हम कंप्यूटर्स को कनेक्टिविटी कर सकते हैं, पैन के अंदर हम कर सकते हैं. नेक्स्ट वन हमारे पास आता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क. LAN is used in office building and education campus. Ethernet, cables and system connected in LAN may vary of 2 to
1000 अवे फ्रॉम 1000 मतलब 2 से 1000 मीटर्स तक की दूरी हम इसे लोकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। LAN provide a useful way of sharing the resource between the users. The resource such as printer, file server, scanner, internet are easily shareable among computers. कंप्यूटर के साथ हम easily इन सबको अटैच करके अपनी इंफॉर्मेशन को फर्दर सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दिस टाइप ऑफ नेटवर्क ग्लोबली जियोग्राफिकली लार्ज देन लैन एंड कवर्स सिटी। पहले पैन है जो कि स्मॉल ऑफिस या बिल्डिंग ब्लॉक को ही कनेक्ट कर पाता है। लैन आता है जिसको हम एक कैंपस बोल सकते हैं, कैंपस का एरिया वो कवर कर सकता है। मैन बोलते हैं, मैन होता है लैन से ज़्यादा जो कि सिटी को कवर कर पाता है, सिटी के सभी थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर को कनेक्टिविटी से अपना शेयर रिसोर्सेज कर सकता है। दे आर यूज्ड बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हैविंग सेवरल branches over a city or by local government bodies like municipal corporation or the police. The type of network use microwave transmission or fiber optic cables link up the network. इस नेटवर्क को हम एक सिटीज़ के अंदर नंबर ऑफ़ पीपल की कनेक्टिविटी को कर सकते हैं, लाइक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक, पुलिस, इन सब के अंडर क्या हो सकता है, कनेक्टिविटी हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। दिस इज़ द लार्ज टाइप ऑफ नेटवर्क, इट स्पैन्स अक्रॉस सेवरल सिटीज़, कंट्रीज और इवन द होल वर्ल्ड। वैन एक वाइड रेंज है जिसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि नंबर ऑफ़ सिटीज़ को कनेक्ट कर सकते हैं हम, लाइक होल वर्ल्ड एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी में कर सकता है, अपना डाटा शेयर कर सकता है। वैन्स आर एक्सपेंसिव नेटवर्क, वैन आर यूज्ड बाय मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एयरलाइंस, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा। नंबर ऑफ़ पीपल, नंबर ऑफ़ चीज़ें, इन सब में यूज़ इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, एजेंसीज, गवर्नमेंट कंपनीज एक्सेट्रा फर्दर शेयर कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज, एक दूसरे के साथ अपनी चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, कनेक्टिविटी कर सकते हैं। डिवाइसेस यूज फॉर ट्रांसमिशन फॉर फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। इनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट्स, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास आती हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। आप सबको पता है नंबर ऑफ़ एडवांटेजेस होती हैं हर एक चीज़ की और नंबर ऑफ़ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। फर्स्टली हम शेयर करते हैं एडवांटेजेस। शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइस लाइक प्रिंटर, स्कैनर, स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्डवेयर हेल्प इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर के साथ अटैच होने वाले सभी हार्ड डिवाइसेस को हम शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, परचेसिंग सॉफ्टवेयर फॉर इंडिविजुअल कंप्यूटर इज़ मोर एक्सपेंसिव। अगर हम किसी एक कंप्यूटर के लिए कुछ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर परचेज़ करते हैं और सभी को अलग अलग सॉफ्टवेयर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। सो हम इंस्टॉल ऑन द सेंट्रल कंप्यूटर कॉल्ड अ सर्वर एंड अलाउ मैनी यूजर्स टू एक्सेस इट। हम उसे एक सर्वर पर इंस्टॉल करेंगे जिसे हम नंबर ऑफ़ कंप्यूटर को शेयर करने की, एक्सेस करने की अथॉरिटी देते हैं। शेयरिंग फ़ाइल, नंबर ऑफ़ पर्सन तक हम अपनी फ़ाइल को शेयर कर सकते हैं। बैकअप, अब हम अपना बैकअप ले सकते हैं जिससे हमारा डाटा क्या है, लॉस ना हो जाए, हम उसे इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए बैकअप डाटा लेके रखते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, सिंस हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज सिस्टम कैन बी शेयर्ड, दिस रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग। ये हमारे लिए एक कॉस्ट सेविंग का काम कर रहे हैं। माइनर इफेक्ट ऑफ breakdowns, a breakdown in the individual computer on the network will not affect the operation of entire network। अगर एक कंप्यूटर में छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी कंप्यूटर और सभी का डाटा क्या करेगा, क्रैश करेगा। सेव्स पेपर एंड टाइम, एग्जैक्टली हम पेपर और टाइम को कैसे सेव कर रहे हैं कि जो चीज़ें हमने लिख कर सेव करके अपना डाटा रखना होता है उनको हम एक टाइप करके या फिर अपनी मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर फर्दर यूजेस के लिए। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं डिसएडवांटेजेस। इनिशियल कॉस्ट, ऑल्दो द रनिंग कॉस्ट ऑफ नेटवर्क इज लोअर देन ऑफ इंडिविजुअल कंप्यूटर्स बट द इनिशियल कॉस्ट
सेटिंग अप अ नेटवर्क इज़ हायर। अगर हमें इनिशियल कॉस्ट तो हमें लगानी पड़ेगी, हम स्टार्टिंग में अपना जो है एक्सपेंसिव चीज़ें ही यूज़ करते हैं। एक्सपेंसिव डिवाइसेस सच एज राउटर, स्विच, हब, नेटवर्क इंटरफेस, जिनकी हेल्प से हम सिस्टम को फर्दर आगे शेयर कर पाते हैं। Administration. If the network grows too large, various issues many crop up in the day-to-day operation of the computer network. To work efficiently and optimally, it requires high technical skill and know-how to the operation and administration. A person just having basic skill cannot do this job. इन सब के लिए हमें सब चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हर एक चीज़ को एडमिनिस्ट्रेशन मतलब उसका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वे होना चाहिए कि हमें किस तरह से अपना टास्क को परफॉर्म करना है। बेसिक स्किल ही इस जॉब के लिए सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ टेक्निक्स इन सब के साथ कनेक्टिविटी में होती है। मेजर इफेक्ट ऑफ ब्रेक डाउन इफ द कंप्यूटर नेटवर्क्स द मेन सर्वर ब्रेक डाउन द एंटायर सिस्टम would become useless. Likewise, in case of problem with the shared resource like hardware, software or storage system, all the computer or the network would also can stand still. हम अपने कंप्यूटर के साथ अगर कुछ ऐसी चीज़ें अटैच करते हैं कि जिससे हम सोर्सेज को शेयर कर पाते हैं, अगर वो ही डैमेज हो जाए तो एंटायर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा लॉस में हो सकता है। वायरसेस एंटर हो जाते हैं अनलेस स्पेशल केयर इज टेकन बाय यूजिंग एंटीवायरस प्रोग्राम। वायरस इन्फेक्टेड इज वन कंप्यूटर एंड स्प्रेड टू द अनदर कंप्यूटर थ्रू शेयरिंग रिसोर्सेज, शेयरिंग फाइल्स। Security. This is danger of hacking, especially the large network. The security of the network therefore will have to be monitored, and special software like firewalls will have to be installed to prevent the breach of security. सिक्योरिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो हमारा टास्क है वो अनऑथोराइज्ड पर्सन असेस ना कर पाए, इसलिए हमें सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसे स्पेशली अगर हम ब्रेक होती है सिक्योरिटी हमारी, अनऑथराइज्ड पर्सन इस चीज़ को असेस कर पाते हैं। हमारा आज का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम करेंगे नेटवर्क आर्किटेक्चर विद इन अनदर क्लास। थैंक्स।